नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है खेत का, और खेत कैसा होता है चतुर्भुज के आकार का। आप लोगों ने प्रायः देखा होगा कि जो चतुर्भुज के आकार का खेत होता है उसकी चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो जब अलग अलग होती हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालना थोड़ा कठिन होता है। अगर आमने सामने की बराबर है यानी कि आयताकार है, या चारों बराबर है वर्गाकार है, तो बहुत आसानी से निकल जाता है क्षेत्रफल। लेकिन चारों अगर अलग अलग है तो कठिन होता है। और आप लोगों ने ये सीखा है कि दोनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर दीजिए, इन दोनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर दीजिए, उसके बाद गुणा कर दीजिए, तो जो आएगा वो क्षेत्रफल होगा। जो कि ये पूरी तरह से सही नहीं है, इससे सही क्षेत्रफल नहीं निकल पाता। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेखपाल साहब या अमीन साहब ऐसा ही करते हैं, इन दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों को जोड़कर आधा करके गुणा करने पर क्षेत्रफल जो आता है वो क्षेत्रफल सही नहीं है। सही क्या है ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। एकदम 100%, एक भी पॉइंट कम या ज्यादा नहीं होगा, हूबहू आंसर सही आएगा, यानी कि सही क्षेत्रफल आएगा। ये आप सीखेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको ये दिखाते हैं कि पुराना जो मेथड है उससे क्षेत्रफल इसका क्या बनेगा। तो पुराने मेथड के हिसाब से हम आमने सामने भुजाओं को जोड़ेंगे। जैसे 30 धन 50, तो कितना हो गया? 50 30 80, और 80 का कर देंगे आधा, तो क्या हो जाएगा? 40। यानी इन दोनों भुजाओं का औसत कितना आया? 40। अच्छा, अब इन दोनों को देखिए, 46 धन 40, तो 46 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 4 4 8, 86, और 86 का आधा कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। यानी कि औसत 40 फुट और औसत 43 फुट। और अब इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं पुराने नियम से। 40 का 43 में गुणा करिए तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, और एक 17, 1720 वर्ग। तो पुराने मेथड से 1720 वर्ग फुट आप याद किए रहिए। और अब देखिए कि इसका वास्तविक क्षेत्रफल कितना आता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको इस आकृति को दो भागों में बांटना है। कैसे करेंगे? इस कोने से इस कोने में एक भुजा खींच देंगे, यानी कि यहां से यहां एक विकर्ण खींचेंगे। ऐसा करने से इस चतुर्भुज के दो भाग हो गए। पहला भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, यानी कि दो त्रिभुज बन गए। अब त्रिभुज में तीनों भुजाएं की माप होनी चाहिए, आराम से क्षेत्रफल निकल जाता है। क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज में हमने सिखाया है कि तीनों भुजाएं अलग अलग अगर होती हैं तब भी एग्जैक्ट उसका क्षेत्रफल आता है। इसलिए जब हमने इसको लाइन खींच दिया तो ये जब दो भाग बन गए तो ये दोनों त्रिभुज बन गए। अब हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल एग्जैक्ट आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान से समझिएगा, ये कभी भी कोई विवाद नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई संशय नहीं होगा, 100% सही डाटा आएगा। तो सबसे पहले हम यहां से यहां तक मापेंगे कि भुजा की लंबाई कितनी है। तो आपको नापने के दो तरीके हैं। आप अगर पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं तो उसके हिसाब से इसे आप कॉपी में ही निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं पता है तो ये खेत है, तो जिस तरह से ये भुजा आपने नापा है, ये भुजा नापा है, इसको नापा है, इसको नापा है, ठीक उसी तरह से एक डोरी लगा करके इसको भी नाप लीजिए, है ना। इसे तो आप आराम से नाप सकते हैं। तो एक डोरी लगाकर जब हमने इसे नाप लिया तो इसकी लंबाई आई 50 फुट। ठीक है, आप डोरी से भी नाप सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। तो हमने डोरी को ही अपनाया मान लीजिए, तो यहां से यहां तक कितना आया? 50 फुट। अब ये भुजा 50 फुट, ये भुजा 50 फुट और ये भुजा 46 फुट, और इस त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल।
तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको बहुत सरल तरीका बताया था कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करो। 50 प्लस 50 प्लस 46 बटे 2। तो 50 50 100 46 146 बटे 2। 2 सत्ते 14 2 तिहाई 6 73। यानी इन तीनों भुजाओं के योग का आधा कितना आया? 73। अब यही 73 रूट के अंदर आपको लिखना है और इसी 73 में से बारी बारी से इन तीनों भुजाओं को घटाकर गुणा के रूप में लिखना है। ये हम बता चुके हैं। तो 73 में 50 घटाएंगे आएगा 23, फिर से 73 में 50 घटाएंगे आएगा 23 और फिर से 73 में 46 घटाएंगे आएगा 27। ठीक, 27 आया। अब क्या करेंगे? ये गुणा का चिन्ह लगा है, इसका मतलब इन सब का गुणा होगा। तो जब इन सब का गुणा करेंगे आप, तो अभी रूट के अंदर ही गुणा करेंगे तो आएगा 10 42 65 9। 10 42 65 9। आप कैलकुलेटर से चारों का गुणा कर दीजिए, 73 23 23 27 का। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,42,659 आया। अब इस 10,42,659 का वर्गमूल निकालिए, क्योंकि ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो कैलकुलेटर में वर्गमूल का चिन्ह दबाइए और 10 42 65 9 लिख दीजिए। सीधा सीधा आ जाएगा 1021.106। इसके आगे भी पॉइंट में कुछ आएगा। तो हमने निकाला कि 1021.106 वर्ग फीट पहले आकृति का क्षेत्रफल आया। ठीक, अब दूसरे का निकाल लेते हैं। दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। समय जरूर लगेगा लेकिन कोई गलती नहीं होगी। रूट बना दीजिए और फिर से इन तीनों भुजाओं को जोड़िए, क्योंकि ये भुजा इसके भी साथ जुड़ेगी और इसके भी साथ, ये कॉमन भुजा है। तो 50 40 90 और 30 120। देखिए 50 में 40 जोड़ा 90, 90 में 30 जोड़ा 120 और 120 का आधा करेंगे, क्योंकि जैसे पहले वाले में जोड़कर आधा किया था, तो वैसे ही 120 का आधा कितना होगा? 60। तो हमने लिख दिया 60। अब फिर से 60 में 50 घटाइए 10, 60 में 40 घटाइए 20, 60 में 30 घटाइए 30। नहीं समझ में आई बात? वही जो यहां किए हैं वही यहां भी हुआ है। इन तीनों को जोड़कर आधा किया गया, 60 आया और 60 में बारी बारी से भुजाओं को घटाया गया। तो इस तरह से 10 20 30 आया। अब गुणा कर दीजिए, 6 51 6 दूनी 12 तिहाई 36 और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0। तो इस तरह से अब इसका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,60,000 का वर्गमूल निकालेंगे कैलकुलेटर से। तो 36 का वर्गमूल आता है 6 और 4 जीरो का वर्गमूल आएगा 2 जीरो, यानी कि 600। तो समझिए, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1021, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 600। तो पूरा क्षेत्रफल कितना हुआ, यानी कि पूरे खेत का पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए जोड़ दीजिए। किसमें जोड़ेंगे? 1021.106 में 600 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, जोड़ दीजिए 6 0 1 1 2 6 1। तो 1621.106। जिस तरह से लेखपाल और अमीन निकालते हैं, इन दोनों भुजाओं को जोड़कर आधा किया जाता है, इन दोनों को जोड़कर आधा किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है। तो हमने जब वैसा किया तो क्षेत्रफल आया था 1720। लेकिन जब हमने एग्जैक्ट गणित के तरीके से किया, इसको दो भागों में बांटकर त्रिभुज करके दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ा, तो पूरा क्षेत्रफल आया 1621.106। कितना फर्क है? 1720 है 1621 है, लगभग 100 वर्ग फुट का अंतर है। 100 वर्ग फुट का मतलब होता है 20 पंचे 100, यानी कि 20 फुट लंबा 5 फुट चौड़ा, या 10 दहाई 100, 10 फुट लंबा 10 फुट चौड़ा, लगभग इतना अंतर है। तो ये आपका सही है। तो जब भी आप क्षेत्रफल निकालिए चतुर्भुज का,
अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तब तो वर्ग है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दो। आयत है तब भी दिक्कत नहीं है, लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दो। लेकिन चारों भुजाएं अगर अलग अलग हैं तो आप बीच से एक लाइन खींच दीजिए, उस लाइन को नाप लीजिए और फिर इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्षेत्रफल निकालना चतुर्भुज का, विषम चतुर्भुज का आ गया जिसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके हमको बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम आपके लिए वीडियो डालेंगे, आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, घंटी भी चालू रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आराम से हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख करके लाभान्वित होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।